अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। जैसा आपने देख लिया कि क्वेश्चन जो गवर्नमेंट है उसकी नींव जो है वो रख दी गई है और कहा ही जा रहा है कि जनाब ये अब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गवर्नमेंट होगी और इसमें मेजर पार्टीज़ जो हैं वो इसमें शामिल होंगी, पीपल्स पार्टी भी और पीपल नून भी और एमक्यूएम भी। और रात गए ये फैसला हुआ और बकौल कुछ लोगों के स्पेशली जो शहजाद अकबर साहब हैं, बैरिस्टर शहजाद शहजाद अकबर साहब, उन्होंने जो ट्वीट किया उससे तो यूँ लगता है कि जैसे गन पॉइंट पे उनको बिठाया गया और उनको कहा गया कि फटाफट इसके ऊपर अनाउंस करें, ये जो आपने रोज़ आप डिली-डैलिंग कर रही हैं इसको बंद करें। और फिर इसके बाद मुख्तलिफ जो चीज़ें हमने देखी, उनकी अनाउंसमेंट्स हो गई, कौन-कौन सदर लेगा, कोई वज़ीर-ए-आज़म होगा, कोई गवर्नर होगा, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ ही ली हैं। लेकिन साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जो बातें हो रही हैं वो ये है कि अब नवाज़ शरीफ का जो दौर है वो ख़त्म हो चुका। प्रैक्टिकली स्पीकिंग नवाज़ शरीफ इज़ गॉन, नवाज़ शरीफ इज़ हिस्ट्री नाउ। तो अलविदा नवाज़ शरीफ, अलविदा। और ये जो सूरत-ए-हाल है इसमें हम उनका कोई मुस्तकबिल हमें नज़र नहीं आ रहा इस पूरी जो गेम चल रही है इसमें। उधर हम देख रहे हैं कि एहतजाज का सिलसिला जारी है और बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज मोरो में आपने देखा कि कल हुआ है और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो निकले हैं। हमने सेनेट में भी मुख्तलिफ बाज़गश देखी है, मुख्तलिफ लोगों की जो गुफ्तगू हुई है। सेनेटर ओन अब्बास भप्पी को हमने सुना, फिर सेनेटर मुशर्रफ हुसैन की भी मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू सामने आई है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो एक ज़बरदस्त ज़ोर पकड़ती जा रही है बात वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको रिज़ाइन देना चाहिए। ये इमरान खान का भी मुतालबा आया है और जमात इस्लामी ने भी उसका मुतालबा किया है। इन तमाम उमूर का ज़रा गुफ्तगू का जायज़ा लेते हैं कि क्या रहा है और किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और अब इंतखाबात के बाद अगली जो सूरत-ए-हाल है वो क्या होगी और क्या पीटीआई का जो मैंडेट छीना गया है, वो उनको वापस मिल सकेगा कि नहीं? इन तमाम उमूर पे बात करने के लिए हमें जॉइन करें पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के साबिक सरबराह जनाब डॉक्टर फ़रीद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, थैंक यू, वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? ये जो रात गए 12 बजे के बाद ऐलान हुआ है और इनकी तो आपस में कोई बातचीत चल ही नहीं रही थी सही तरह, लेकिन अचानक कंसेंसस हो गया जी कि ठीक है, ये आप रेवड़ियाँ लें और ये भी आप ले लें, ये हम ले लेते हैं और लेट्स गो अबाउट इट। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? देखें जी, मैं रात ये पहुंचा इस्लामाबाद में मैं था जब ये सब सेनेट का हुँ, सेशन भी हो रहा था, मैंने तकरीर भी जी, जी। सुनी। इस वक्त एक डेस्परेट अटेम्प्ट है इस हाइब्रिड सिस्टम को बचाने का हुँ, और बड़ा क्लियर डिवाइड थी जो स्पीचेस हो रही थी सेनेट में। हुँ, एक तरफ वो बात कर रहे थे अफ़वाह व तफ़हीम की। अफ़वाह व तफ़हीम किस चीज़ के लिए? इस हाइब्रिड सिस्टम को बचाने के लिए। उनका अफ़वाह व तफ़हीम का मफ़हूम ये है कि हमने किसी तरीके से इस हाइब्रिड सिस्टम को बचाना है। फ़ाहम तफ़हीम 73 में भी हुई थी, आज से 50 साल पहले जब आइन बना था। हाँ, का फ़ोकस ये था कि हमने आइन बनाना है और कंसेंसस से बनाना है आइन। और ये भुट्टो साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि मौलाना मौदूदी के घर तक वो पहुँच गए, आइन बनाने के लिए, कंसेंसस करने के लिए। तो इस वक़्त बिल्कुल फ़हम-ओ-तफ़हीम होनी चाहिए, सियासी क़ुव्वतों को इकट्ठे बैठना चाहिए, मगर क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने हाइब्रिड निज़ाम को नहीं बचाना, हमने कानूनी और हुँ। कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम को बचाना है, बहाल करना है। 50 साल पहले जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पास किया था, उसकी बहाली ज़रूरी है कि बेस्ड ऑन द उस सिविलियन सुप्रीमेसी। बिल्कुल, नेचुरली अगर कॉन्स्टिट्यूशन आए तो हाँ, सिविल सुपरमेसी तो उसके साथ आ जाती है। हाँ, देखिए ना, तो ये इस वक़्त हाइब्रिड निज़ाम को बचाने के लिए एक डेस्परेट अटेम्प्ट किया जा रहा है। तो मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। लाहौर में जब वो भंड होते थे ना, जो शादी में आके मज़ाक हुँ। करते थे, बड़े हाँ, हाँ। मशहूर थे। लाहौर की एक फैमिली थी। तो वो एक उस ज़माने में जब वो 70s में वो मुजीबुर रहमान और वो सारा ईस्ट पाकिस्तान का क्राइसिस चल रहा था, तो उसने पूछा जी मुजीबुर रहमान क्या चाहता है? उसने कहा मुजीबुर रहमान कहता है कि दारुल खलाफा मैं इस्लामाबाद से ढाके ले आऊँगा और जो हुँ। फ्लड आते हैं ढाका में वो इस्लामाबाद में आएँगे। ये उन्होंने कहा। तो बल्कि मैंने अच्छा। आर्टिकल भी लिखा है, अब जो हुँ, फ्लड है वो वाक़ई इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। अब जो पानी है फ्लड हुँ। का, वो इस्लामाबाद पहुँच चुका है। सी और बिल्कुल। ये कोई स्प्लिट मैंडेट नहीं है। ये भी कल बात हुई जी स्प्लिट मैंडेट, हाँ, देयर इज़ नो स्प्लिट। ये वैसे मुझे हाँ, ये मुझे बताएँ कि ये जो बात कही जा रही है, मुख्तलिफ क्वार्टर से ये बात आ रही है, सिर्फ़ मुशाहिद हुसैन ने नहीं कही, बाकी जी, लोगों ने नहीं कही, ये बाकायदा एक कैंपेन के तौर पर चल रही है जी कि स्प्लिट मैंडेट था, इसमें अब देखें ना जी, ये तो होना था ना फिर। जी, कोई स्प्लिट मैंडेट नहीं है जी। ये बड़ा क्लियर मैंडेट है फॉर सिविल सुप्रीमेसी, रूल ऑफ लॉ। इसमें कोई स्प्लिट मैंडेट नहीं है और ये अब जो हालात हैं, इसको इसकी इसकी हमको संजीदगी को समझना चाहिए। द पीपल हैव स्पोकन और हुँ, खुदा न खास्ता अगर हमने इसको रिज़ॉल्व ना किया, तो ये जो फ्लड वाटर्स हैं,
दे आर रशिंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद। ये मैं आपको एक बड़े आराम से ये मैं बात आपको कह रहा हूँ, मगर इसको समझने की जरूरत है इस वक्त कि अब वो जो फ्लड का पानी है जो ढाका में आता था, अब वो इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है फ्लड का पानी। और इसको रोकने का एक ही तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। सिर्फ इस फ्लड को कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ रोक सकता है। ये उस वक्त भी रोक सकता था अगर हम आइन 56 का आइन बहाल कर देते, और उस वक्त हम इस बात से भी बचा सकते थे और फ्लड से हम बच सकते थे। अब फिर फ्लड का पानी जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है, और इसको अब हमने रोकना है, और सिर्फ आइन इसको रोक सकता है और आईनी हुकूमत इसको रोक सकती है। ये हाइब्रिड निजाम नहीं चल रहा, ये नहीं चलेगा, ये आगे नहीं जा सकता। दूसरा, आपने इलेक्शन कमीशन साहब की बात की, ये भी मैं शेयर करना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं एक शादी पे गया हुआ था, वहाँ बड़े सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन के भी मौजूद थे, तो मैंने उनकी मौजूदगी से फायदा उठाया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है? तो वो फरमाने लगे कि जी ये एक तो बहुत ऑनेस्ट हैं और प्रेशर नहीं लेते। तो मैंने कहा चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मगर मुझे ये बताएं कि कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करते हैं? देखिए ना, वो कहने लगे जी कंफ्यूजन किस किस्म का? मैंने कहा जी ये जो इलेक्शन सिंबल में ने इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया? देखिए ना, खाम-खा का कंफ्यूजन क्रिएट। मैं तो प्रोफेसर हूँ ऑपरेशंस मैनेजमेंट का, मैं तो कंफ्यूजन दूर करता हूँ ताकि काम हो, सही तरीके पे हम चलें। इन्होंने जानबूझ के सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। मैं उनकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी उस पे नहीं करता, खाम का कंफ्यूजन। देखे ना, इनका ये ख्याल था अगर सिंपल ले लेंगे तो वो डिसएडवांटेज हो जाएगी, लोग वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। हर इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से मैंडेट को डिफ्यूज किया जाए, मगर वो डिफ्यूज नहीं हुआ। लोगों ने गली गली कैंपेनिंग की, वो हर जो साइन दिया गया उसी पे कैंपेनिंग की, पर्चियां लोगों के घर पहुंचाई। सी, और वो सलमान राजा कहते हैं कि अब वक्त आ गया है जुलेखा को ठीक करने का, वरना यूसुफ पैदा होते रहे, अब ये वक्त है। तो ये सही बात। सीरियस मामला है और इसको सीरियसली लेना चाहिए। देयर इज नो गोइंग बैक। अब ये अगर उनका ख्याल है कि हाइब्रिड निजाम बच जाएगा, ये नहीं बच सकता। दिस इज इट। लेकिन जो इस वक्त तो हम देख रहे हैं, इस वक्त तो हर मुमकिन कोशिश यही की जा रही है कि वो जो निज़ाम जो है, स्टेटस को का निज़ाम जो है वो चलता रहे, और उसी में चूंकि सबकी स्टेक्स हैं, सबके मामलात उसी में चल रहे हैं और उसी के साथ मुंसलिक हैं, तो इसलिए वो जी उसको हर तरीके से कोशिश कर रहे जी हैं कि उसको बढ़ाया जा सके। और अभी आपने देख लिया कि किस तरीके से ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई है। ये शहजाद अकबर साहब ने जो ट्वीट किया है, और उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो इन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, ये पहले इनकी कहीं ज़बरदस्ती मुलाकात करवाई गई है और कहा गया कि जी आप यू हैव टू डू इट। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें तो फिर डॉक्टर साहब सिविलियन सुप्रीमेसी, कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सारी चीज़ें जो हैं ये तो कुछ भी कंसिडरेशन में नहीं होंगी ना। ये तो सिर्फ अपने मफादात की गेम खेल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, सिविल सुपरमेसी इस वक्त सिर्फ कैदी नंबर 804 के पास है। हाँ। ये सिर्फ सिविल सुपरमेसी सिर्फ वहां है। उन पे हर हरबा फेल हो गया है, हर हरबा नाकाम हो गया है, हर प्रेशर फेल हो गया है, हर तरकीब नाकाम हो गई है। तो सिविल सुपरमेसी की इस वक्त जो अलामत है वो कैदी नंबर 804 है, जिन्होंने कैद में होके मुल्क को आजाद करा दिया। सी, दिस क्या इज बात। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, यू नो। और ये इसको समझने वाली बात है, इसको रीड करने वाली बात है। अच्छा, फिर वो ये कह रहे हैं कि जी हमने मुल्क को इस बुरहान से निकालना है। जरदारी साहब कह रहे थे बड़ा आसानी से मुल्क को बुरहान से निकाल सकते हैं, अपनी सारी लूटी हुई दौलत ले आए वापस, ये दोनों खानदान, आधा बुरहान आपका हल हो जाएगा, आधा आपका आपका फॉरेन एक्सचेंज सारा वापस आ जाएगा। सी, वो बड़े इनके हाथ में बिल्कुल ठीक है। अगर ये मर्दे बुरहान नहीं, मादरे बुरहान है। सी, और ये निकाल सकते हैं मुल्क को बुरहान से, अपनी लूटी हुई दौलत जो इनकी वेल्थ थी 85 तक, वो वहां तक चले जाएं, तो उसके बाद जितनी इनकी वेल्थ वापस कर दें, मुल्क बुरहान से निकल आएगा। सी, तो कोई मसला ही नहीं है ये। तो लोगों को पता चल गया है कि मसला कहाँ है, इधर से किस तरह निकलना है, और ये आजादी की रास्ता क्या है, और ये अवेयरनेस आ चुकी है। देयर इज नो गोइंग बैक। बहुत मुश्किल है। सी, ये अब इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। सी, और खास तौर पे जब इलेक्शन हो जाए और इस तरह का मैंडेट आ जाए और लोग मोबिलाइज हो जाएं, ऑर्गेनाइज हो जाएं, तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सी, और वो एक और पाकिस्तान मूवमेंट के लोगों के साथ जब मैं घूमता फिरता था एज अ चाइल्ड, तो एक बड़ा वो पंजाबी की टर्म यूज करते थे, खोती रही बोर्ड थल्ले। सी, वो बेचारे बार बार ये कहते थे कि वो ये खोती रही बोर्ड थल्ले, खोती रही बोर्ड थल्ले। अब वो खोती का वक्त आ गया है, उसको बोर्ड के नीचे से निकालना है, उसको रोशनी निकालना में, है। धूप में लेके हाँ। आना है। सी, वो बेचारे ये कहते कहते मर गए। मैंने कई लोगों से ये सुना जो पाकिस्तान मूवमेंट के वर्कर्स थे कि जी ये खोती रही बोर्ड थल्ले, खोती रही बोर्ड थल्ले।
सी। तो हाँ। ये 75-76 साल बहुत है, वो बेचारी उसको खोदी को बोर्ड के नीचे खोती बांधा को अब रखा है। निकाल ही लें, सही बात। बिल्कुल। अच्छा, ये लेकिन जिस तरीके से इन्होंने खोती को निकालते-निकालते ये अपनी इन्होंने रेवड़ियाँ बाँटी हैं, जिस तरीके से चेयरमैन सेनेट जो है और गवर्नर पंजाब जो है ये पीपल्स पार्टी का होगा, स्पीकर कौमी असेंबली नून का होगा, डिप्टी स्पीकर उनका होगा, फिर इसी तरह मुख्तलिफ गवर्नर्स और इस तरह मुख्तलिफ जो इन्होंने ओहदे आपस में बाँट लिए हैं। ये शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ के जो विजन था, वो तो हमने देखा कि जो वो वोट को इज्जत दो वाला वो तो मामला खत्म हो चुका था। इन्होंने जो जी। कहा था कि चुन लो नई सोच को, वो भी हमने देख लिया कि पुरानी सोच फिर आ गई है। तो इसमें डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जो इनके साथ क्या नवाज शरीफ के साथ कोई प्रैंक हो गया है? नवाज शरीफ तो मेरा नहीं ख्याल कि अब दोबारा आ सकेंगे। एक तो वैसे भी मुझे लगता है कि वो शायद 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद उनका कोई ना कोई टेस्ट आ जाएगा उसका मेडिकल का, और वो चले जाएँगे लंदन, और वहाँ पे फिर जाके देखा करेंगे टीवी पे कि क्या हो रहा है। तो इज़ नवाज शरीफ गॉन नाउ? इज़ ही हिस्ट्री नाउ? हाँ जी, नवाज़ शरीफ को उन्होंने इस्तेमाल किया गया है, नवाज़ शरीफ को इस सारी गेम में, क्योंकि हुँ, नवाज़ शरीफ का एक वोट बैंक है, महदूद हुँ, वोट बैंक है, जिन लोगों ने फ़ायदे उठाए। हाँ, बिकॉज़ मैं हमेशा कहता हूँ, जो पीएमएल-एन है, ये एक पार्टी ऑफ इंटरेस्ट है। सी, ये जिन लोगों ने फ़ायदे पहुँचाए हैं, प्लॉट दिए हुँ, हैं, परमिट्स दी हैं, सब कुछ किया है, उनका एक वोट बैंक है। और दूसरा ये कि नवाज़ शरीफ की एक और भी है कि उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो लोगों से बड़ी अच्छी तरह हुँ, डील करते हैं। ये बात हुँ, है, टू गिव हिम क्रेडिट वेयर इट्स हुँ, ड्यू। हुँ, हुँ, शहबाज साहब के पास हुँ, तो वो भी नहीं है। तो वो इन्होंने भी नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब को एज़ अ लास्ट बिड टू सेव द हाइब्रिड सिस्टम, जिसकी वो पैदावार थे, सी, और जिसके खिलाफ वो कई दफा बगावत भी करने की कोशिश करते थे, वो हाइब्रिड सिस्टम को हाँ, डोमिनेट करने की कोशिश करते थे, सी, उसको उन्होंने लास्ट बिड नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल करके उस हाइब्रिड सिस्टम में जितना उनसे वो स्क्वीज कर सकते थे, वो स्क्वीज करने की कोशिश की है। एंड अब नाउ नवाज शरीफ हिस्ट्री। मगर शहबाज शरीफ जो हैं, वो नवाज शरीफ के साय के अंडर ही ऑपरेट करते हैं, वो उनको हुँ, डिफाई नहीं करते। सही, हुँ। उस लिहाज से जो लिंक है वो टूटता नहीं है जब तक ये शहबाज शरीफ और जरदारी उन लोगों की सियासत खत्म नहीं होती। ये मौका था हाँ, लेकिन टू सम हाँ, लेकिन वो रस्मी जी टाइप का प्लीज। ही होगा ना, वो तो कोई एज़ सच कोई ज़्यादा उस तरह का डिसाइसिव किस्म का उनका रोल तो नहीं होगा ना? नहीं जी, मगर ये देखो ना, ये पार्टी ऑफ इंटरेस्ट है। जब आप प्रिंसिपल हाँ, पॉलिटिक्स नहीं करते, ये पार्टी ऑफ इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट में ये है हुँ, कि शरीफ जो एम्पायर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको बिल्ड किया जाए। देखो ना, हुँ, उसमें आके फिर ये इनकी कहीं न कहीं वो लिंक जो है वो मिल जाती है। इस हुँ, वक़्त ये बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी बिलावल भुट्टो के पास टू ब्रेक अवे फ्रॉम दिस। और हाँ, मैं हाँ, शुरू से कह रहा हूँ, बड़े कोई 1 साल, डेढ़ साल से कह रहा हूँ कि सारी पॉलिटिकल क्राइसिस में अगर कोई बचेगा एट द एंड, वो इमरान हुँ, खान और बिलावल भुट्टो बच सकते हैं। सही। हुँ, और ये इन्होंने बिलावल भुट्टो साहब से ज्यादती की है कि उनको उनको डिनाई किया गया है। इसीलिए ये पीपल्स पार्टी भी जो ये सारा कर रही थी, वो बिलावल हुँ, भुट्टो की पॉलिटिकल फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, बचाना चाह रहे थे। सही। मगर हुँ। इसके साथ जाके दे हैव इवन रूइंड हिज चांसेस ऑफ तो फिर कमिंग बैक। तो तो फिर तो मसला ये हुआ ना कि ज़रदारी साहब को भी सदारत मिल गई, नून जी, लीग को वज़ारतें मिल जाएँगी, उनको जी, वज़ारत-ए-उज़्मा भी मिल गई। तो जी। बिलावल या उनकी जो पार्टी के दूसरे लोग हैं, वो तो फिर बैठे रहेंगे, वो तो ना सूबाई असेंबली में आ रहे हैं मिनिस्टर्स के कैबिनेट में, ना ही फेडरल में आ रहे हैं। तो बिलावल तो माइनस हो गया नहीं, फिर प्रैक्टिकली। नहीं, मेरा बिल्कुल, एक तो बिलावल माइनस हो गए, दूसरा आप बहुत क्रेडेंस दे रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये हुँ, सब ड्रामा हो रहा है, जो पॉलिटिकल सर्कस हो रही है। मैं इसको इतनी हाँ, इंपॉर्टेंस नहीं देता। ये बहुत जल्दी हुँ, इर्रेलेवेंट हो जाएँगे सारे लोग। सी, क्योंकि इनकी रेलेवेंस कोई नहीं है। देखिए ना, एक हाँ। सिविलियन सुपरमेसी के बगैर सिविलियन हुकूमत की कोई रेलेवेंस नहीं होती। सी, तो ये तो डिलीवर नहीं ये कर सकेंगे? तो कुछ नहीं जी, ये तो चल ही नहीं सकेंगे। फिर डिलीवर करना तो दूर की बात है, ये चलेंगे किस हुँ, तरह? देखिए ना, हुँ, आप ये हाइब्रिड सिस्टम हैज़ फेल्ड। ये किस तरह चलेंगे? किस तरह डिलीवर करेंगे? क्या इनके पास गिदड़ सिंगी है? देखो ना, पॉइंट ये है कि आप दे ये तो एक एक किस्म का ये रेलेवेंट हो जाएँगे, मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, बड़ी जल्दी रेलेवेंट हो जाएँगे। सी, और नहीं, मुशाहिद लेकिन साहब ने वो एक जो अच्छी उन्होंने बात हाँ जी, बताएँ जी, प्लीज़। मुशाहिद साहब ने एक अच्छी बात की कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करें, वो उनकी अच्छी बात थी, हाँ, ये कल इमरान सेनेट खान में। का भी कहा उन्होंने। हाँ, इमरान हाँ, खान को भी रिलीज करें। अगर आपने हाँ, वाक़ई हीलिंग ऑफ द वुंड्स करनी है, तो हुँ। आप ये सबको रिलीज करें। दस्ते-ए-शिफा, एक वाक़ई जी, जो एक हीलिंग टच वाक़ई आप कह रहे थे, हीलिंग टच होना चाहिए, वो उन्होंने भी बात कही है। बिल्कुल, तो अगर वाक़ई आप हीलिंग टच चाहते हैं, तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि उसमें फिर सारे प्लेयर्स हैव टू बी इन्वॉल्व्ड, और एजेंडा हैज़ टू बी सिविलियन सुप्रीमेसी। सी,
ये जो बिहाइंड द सीन्स, ये जो अब तक होता रहा है कि आप इलेक्शन करा लें, जो मर्जी करा लें, मगर जो बिहाइंड द सीन बैठे हुए लोग कठपुतली का तमाशा करते रहते हैं, ये खत्म होना चाहिए। सी, हुँ। ये बहुत जरूरी है। सी, तो ये तो इरेलीवेंट हो जाएंगे, और इस मैंडेट के बाद तो ये वैसे ही इरेलीवेंट हो गए। देखिए ना, ये हाँ, ये तो ख़ैर समझने की चुराया हुआ बात। मैंडेट है ना। हाँ, ये तो चुराया हुआ जी, मैंडेट है, लेकिन इस बिल्कुल। चुराए हुए मैंडेट के साथ फिर आप कितना देर समझते हैं? 6 महीने, साल देंगे इनको या इससे भी नहीं, कम? नहीं, 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 इट इज़ द मैटर ऑफ वीक्स एंड मंथ्स, ज़्यादा नहीं है। अच्छा। देखिए ना, अभी हुँ, जो पीटीआई की स्ट्रैटेजी ये है कि अभी वो शराफ़त से इस सिस्टम में हुँ, अपने जो खोया हुआ मैंडेट है वो हासिल करना चाहते हैं। इस हुँ। वक़्त उनकी स्ट्रैटेजी ये है। तो वो तो सिस्टम मिलेगा के उनको या थ्रू, नहीं मिलेगा? ये इट रिमेन्स टू बी सीन, जुडिशरी पे ये डिपेंड करता है। अगर तो उनको छिना हुआ मैंडेट थ्रू द सिस्टम मिल गया, तो वो इसके अंदर रहेंगे सिस्टम में। अगर वो छुपा, उनका जो मैंडेट ना मिला, तो वो इस सिस्टम के हुँ, बाहर ऑपरेट करना शुरू कर देंगे, और वो पाकिस्तान के लिए हुँ, बहुत खतरनाक होगा। सही, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि, और हुँ। ये आपके प्रोग्राम के थ्रू, अगर उन्होंने, इस सिस्टम ने उनका चोरी किया हुआ मैंडेट वापस रास्ता ना रोका। किया, हुँ, तो हुँ, ये बहुत खतरनाक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनके पास मैंडेट है। अगर वो सिस्टम के बाहर ऑपरेट करेंगे अपने मैंडेट के साथ, तो फिर वो बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा हुँ, मामला, हुँ। बिकॉज पीपल ये आर विद और देम। जी, हाँ। ये सिनेरियो तो बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसमें जो मुशाहिद हुसैन साहब ने कही एक बात उन्होंने अच्छी कही थी कि रीच आउट करें अपने तमाम लोगों को, इंक्लूडिंग पीटीआई, इंक्लूडिंग इमरान खान, और वो तो चलें अच्छी बात है। लेकिन बात ये है कि कौन करे और किस तरह करे? इनके इनके तो इंटरेस्ट है, वो इतने बड़े सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट है। तो उसमें तो ये देखिए, आपको तवक्को नहीं होनी चाहिए इनसे कि ये जाके रीच आउट करेंगे उसको। और नहीं, नवाज़ शरीफ से रीच कहा आउट कि आप फॉर व्हाट? स्टेट्समैन बन जाएँ। नवाज़ शरीफ कैसे जी, देखें, स्टेट्समैन बन सकते हैं? रीच आउट फॉर व्हाट? पॉइंट ये है कि हाँ। आप रीच आउट किस लिए, आपकी मंजिल क्या है, आपने जाना किस तरफ है। अगर आपने ऑल रोड्स लीड टू टू हाइब्रिड सिस्टम, फिर देयर इज नो रीचिंग हुँ, आउट। देखिए ना, अब पॉइंट ये है कि रीच आउट, यस, बिल्कुल होना चाहिए रीच आउट, मगर आपका क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिस तरह 73 में उन्होंने कहा था जी, वी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। रीच हुँ, आउट था, वे फॉरवर्ड था कि हमने हर रास्ता जो है वो आइन की तरफ जाएगा। सही, अब दोबारा हर रास्ता जो आइन की बहाली की तरफ जाना चाहिए, राइट, बिल्कुल होना चाहिए हुँ, रीच आउट। हुँ, इसमें तो कोई मसला नहीं। कल आप रिलीज कर दें सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, और इमाम खान को भी, और सब एक टेबल पे बैठ जाएं, और वो कह दें कि जी, वे फॉरवर्ड जो है वो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है। इसमें क्या, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है, तो कोई नेगेटिव जो चीज नहीं है। अगर आपने जो फ्लड का पानी को रोकना है इस्लामाबाद एंटर होने से, हुँ, तो यही हुँ, तरीका है उसका, और कोई तरीका हुँ, नहीं है। सही, अब ये सैलाब रुक नहीं सकता। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये हुँ, सैलाब रुक नहीं सकता। ये सैलाब जो है, ये पानी जो है, ये चल पड़ा है। सही, ये और चल इसको पड़ा है। रोका नहीं जा सकता। जी, लेकिन लेकिन इसमें डॉक्टर साहब आपने एक थोड़ी देर पहले एक बात कही, आपने कहा कि मैं उनकी इंटेग्रिटी पे शक नहीं करता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की। मुझे ये बताएँ कि इंटेग्रिटी जी। कैसे मेज़र की जा सकती है? जबकि आप अपनी ज़िम्मेदारी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब चेयरमैन पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन थे, तो अगर आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे थे, तो फिर आपकी इंटेग्रिटी तो शक में चली जाती है ना? इसी नहीं, तरह नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी ड्यूटी है कि वो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं, उनकी अशात के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए अपना एक रोल प्ले करें। इसी वजह से शायद सेनेट जैसे जो हमारा अपर हाउस है, उसमें आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा किया गया उनके ऊपर। तो आप समझते हैं कि आर्टिकल 6 का एक एक परफेक्ट केस बनते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब? बिल्कुल, बिल्कुल। वो ना सिर्फ़ इसमें, बल्कि जो उन्होंने इलेक्शन वक़्त पे ना कराए, जो इलेक्शन हुँ। पोस्टपोन करते रहे जानबूझ के, फिर डायरेक्टिव्स, और कोर्ट एक के एक डायरेक्ट, एक पार्टी को टारगेट किया, एक पार्टी को सिर्फ टारगेट पार्टी को किया उन्होंने और टारगेट किसी किया, को नहीं किया। सिंगल आउट किया। हाँ। और फिर ये है कि उन्होंने वो जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए रिक्वेस्ट वक़्त पे नहीं भेजी, सही, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इस्तेमाल किया, सही, और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के थ्रू ये सारा करने की कोशिश की। देखें, पॉइंट ये है कि मैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, मुझे बड़ी शिकायत है इनसे, ब्यूरोक्रेसी हुँ, से, कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करते, पब्लिक इंटरेस्ट में ऑपरेट नहीं करते। जित हैं, नहीं ऑनेस्ट भी है करते। बीच में, ऐसे नहीं मैं कह रहा हुँ, हूँ, हुँ, मगर ये पब्लिक इंटरेस्ट को वॉच नहीं करती हमारी ब्यूरोक्रेसी। ये इन द एंड, ये जाके जो 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 हाइब्रिड सिस्टम है, जो निज़ाम है, जो एक कॉलोनियल सिस्टम है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक? तो ही में बी ऑनेस्ट, मुझे उनको पर्सनल, मुझे उसको वो नहीं है। और मगर पॉइंट ये है कि इनका जो कंडक्ट रहा है, उसमें ये इन्होंने अपने उसको, जो इनका रोल था, मुल्क और हाँ। कौम के इंटरेस्ट में, वो इन्होंने बिल्कुल प्ले नहीं किया। देखो ना, ये बिल्कुल बात सही है।
और ये पहले ब्यूरोक्रेट हैं आफ्टर 73 कॉन्स्टिट्यूशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने, इससे पहले जजेस बनते थे, आइन में था, पहले भुट्टो जजेस साहब ने बनते। आइन में किया। जी, तो ये इन्होंने पहले आते ही ऐसा हैं। सबक दिया कि आइंदा कोई भी नहीं लगाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, ये बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करती। जुडिशरी फिर भी ओहो। जी, डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ आ रही है जी? ओहो! मेरा ख़्याल है सिग्नल का प्रॉब्लम हो गया। ये आजकल हमारे पाकिस्तान के साथ मामलात जो हैं इसी तरह के चल रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि डॉक्टर साहब दोबारा आ जाएँ और उनसे दोबारा हम बात करें। 1 सेकंड अगर आप वेट कर लें, तो इंशाल्लाह देख लेते हैं जी कि कैसे सिलसिला चल रहा है और दोबारा उनका इंतज़ार कर लेते हैं। हियर कम्स डॉक्टर साहब। 1 सेकंड जी, 1 सेकंड। जी, डॉक्टर साहब सॉरी वो फ्रीज़ हो गया था जी आपका कनेक्शन। जी, अच्छा वो ब्यूरोक्रेसी जो है, अपना जुडिशरी जो है वो फिर भी, क्योंकि वहां केसेस कंटेस्ट होते हैं, वहां हाँ, डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, तो वहां पब्लिक इंटरेस्ट कुछ ना कुछ जो है वो वो रहता है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ये टोटली ये तो कुछ भी प्रोटेक्टेड नहीं। है, हुँ, कुछ भी नहीं करती, फाइलों के पीछे, हुँ, कागजों के पीछे छुपे रहते हैं। सी, ये कुछ नहीं करते, दिस इज व्हाट दे डू। तो ये हुँ, कहने का मेरा मतलब है कि ये जो ये एक्सपीरियंस रहा है कि एक इलेक्शन कमीशन जो है अंडर अ ब्यूरोक्रेट, ये बहुत डिजास्टर्स रहा है। और मैं भी कौम से माफी मांगता हूँ, मैंने भी इसको सपोर्ट किया था, बिकॉज हाँ, इसलिए कि मेरा ये ख्याल था कि जो इलेक्शन है ये लॉजिस्टिक एक्सरसाइज है, और वो अच्छी हुई हाँ, है। ये अगर अभी अच्छे तरीके से देखें, कर सकेंगे। हाँ, हुँ, लॉजिस्टिक एक्सरसाइज अभी भी अच्छी हुई है। फॉर्म 45 तक एक्सरसाइज ठीक हुई है। सारे हुँ, जो जो निजाम है वो फॉर्म 45 तक ठीक चला है। सी, फॉर्म 45 के बाद का जो था, वहां जाके गॉट स्टक, हुँ, ये हुँ, फॉर्म अभी भी, जो पीटीआई की यही डिमांड है जी, 45 के बेसिस पे आप फैसला करें, जो फॉर्म हाँ, 45 के हाँ, बेसिस पे इनका राइट मेक बनता है सेंस। आप उनको। हुँ, सही हाँ, बात, बिल्कुल। सही बात। हाँ, तो अच्छा लेकिन लॉजिस्टिक्स। देखिए डॉक्टर साहब इसमें वो तो ठीक है कि इनसे हैंडल नहीं हुआ, लेकिन जो जी, अब एक ओवरऑल जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, इसका मतलब जो अब चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं और जो आप देख रहे हैं अनफोल्ड होता हुआ, उससे तो यूँ लग रहा है कि जो लंदन प्लान या लंदन एग्रीमेंट था, वो कामयाब हो गया। जो उसके कैरेक्टर्स थे, जो उसके अंदर सारे फ्रीकैन थे, वो अपने-अपने हिसाब से कामयाब हो गए। उन्होंने जो सोचा था वो मुकम्मल कर लिया है। तो अब एक चीज़ मुझे बताएँ कि अब चूँकि हुकूमत भी उन्हीं के उसी प्लान के तहत बन चुकी है। अब जी, ये जो इंटरनेशनली स्पॉन्सर्ड या इंटरनेशनली बैक्ड जो इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं या अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उनका ज़ाहिर है कि क्विड प्रो को भी होता है ना? ये तो नहीं होता कि आप जी। सिर्फ़ आप ले ही लें और दें कुछ ना। तो अब ये जो देने की बात है, क्विड प्रो को की जब बात आती है, तो उसमें क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अब इसके रिटर्न में जो इंटरनेशनल बैकर्स हैं इनके या हैंडलर्स हैं, उनको ये क्या अब ऑफ़र करेंगे या क्या उनके साथ ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके होंगे? देखें जी, पहले तो आपकी बात में से एग्री नहीं करता कि लंदन प्लान कामयाब हो गया है। हुँ, मेरा ख्याल लंदन प्लान एक्सपोज हो गया है। सी, वो अंग्रेजी में कहते हैं कैट इज आउट ऑफ द बैग। सी, हाँ, वो हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है। नाउ कमिंग बैक, कि क्विट प्रो जो आप बात कर रहे हैं कि इसके बदले में उन्हें क्या दिया जाएगा, जाहिर ही हाँ, बात है इस वक्त हमारा स्क्वीज इज इकोनॉमिक स्क्वीज। सी, इस वक्त जो जो मुल्क की तवज्जो है वो इस तरफ दिलाई दिलाई जा रही है कि ये इकोनॉमिक स्क्वीज है, उसमें से हमने निकलना है। तो हुँ, SIFC वगैरह ये सारा कुछ जो इकोनॉमिक स्क्वीज से निकलना है। तो मेरा ख्याल है इन द कमिंग मंथ्स ये कोशिश ये करेंगे कि एक इकोनॉमिक्स जो 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 स्क्वीज है उससे हम निकलें, उससे उसमें जरा आसानी क्रिएट किया जाए। और इस वक्त ये बड़ी वॉइसेस उठ रही हैं कि जी IMF जो है वो एक छतरी है, हमें उसके नीचे आ जाना चाहिए, वो हमें इस वक्त IMF ही हमें बारिश और तूफान से बचा सकती है। ठीक, इस किस्म की जो अप्रोच है इकोनॉमी, जिस तरह यूब खान का मॉडल था कि जी आप हुँ, कर्जे लें और डेवलप करें और फलाना करें और ये करें, तो उससे वो उस पे मैक्रो लेवल पे वो शायद कुछ 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 फायदे हो जाएं, मगर माइक्रो लेवल तक मेरा ख्याल हुँ। है जो उसका पहुंचना बहुत मुश्किल है। और ये इकोनॉमिक मॉडल जो है ये 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 माइक्रो लेवल तक नहीं पहुंच पाता। तो उस हुँ। लिहाज से जब तक आम आदमी की जिंदगी बेहतर नहीं होगी, महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, ये सब चीजें कंट्रोल नहीं होगी, तो ये इस सिस्टम का चलना बहुत मुश्किल है मेरे नजर। मेरा मेरा जो सवाल था डॉक्टर साहब उसमें थोड़ा-सा मैं शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाया।
वो ये था कि जी जो क्विड प्रो को है, जो इन्होंने ज़ाहिर है मैंने जैसे कहा कि कोई भी चीज़ इस तरह नहीं जी होती कि जी आप सिर्फ़ वन साइडेड करते हैं। आप वो जी कहते हैं ना देयर इज़ नो फ्री लंच। तो जी अब ये जी जो इनको लाया जा रहा है, जी अब ज़ाहिर है जी इनसे कुछ ना कुछ डिमांड किया जाएगा इंटरनेशनल ब्रोकर्स के ज़रिए, इंटरनेशनल पावर्स या आप कह लें जो बड़ी-बड़ी सुपर पावर्स हैं उनके ज़रिए कि जी अब जी आपने ये चीज़ें करके हमें देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ जिसका जिसका अंदेशा है कि जी इंडिया के साथ आपने ताल्लुकात अपने ठीक करने हैं। नंबर 1 ये जी हो सकता है। नंबर 2 ये हो सकता है कि सीपैक को रोल बैक करें, उसको ख़त्म करें। नंबर 3 ये हो सकता है कि आप चाइना से भी अपने आप को ज़रा डिस्टेंस करें। नंबर 4 ये हो सकता है अल्टीमेटली खुदा ना ख़ास्ता कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो भी खतरे में पड़ सकता है। इसी तरह पाकिस्तान के जो जी। दीगर मामलात हैं स्ट्रैटेजिक लेवल पे वो भी। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह की चीज़ भी हो सकती है इस गवर्नमेंट के ज़रिए? हाँ जी, कुछ कुछ हद तक तो हो सकती है, कुछ हद तक हो भी गई है। एक तो हुँ, ये है कि अभी हम इंडिया ऑलरेडी तक तो नहीं पहुंचे, मगर चाइना चाइना से हमने पीछे हटना शुरू कर दिया है। हाँ, ठीक। हाँ, काफ़ी हद अभी तक हाँ। और जितनी चाइनीज कंपनी ऑपरेट कर रही हैं, वो खुश नहीं है। कि मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू कह रहा हूँ कि वो हुँ, खुश नहीं है, बल्कि मेरी इस्लामाबाद में मीटिंग भी मंडे को हुई। तो वहां भी यही आपको पता है, क्योंकि आजकल मैं वो कोल गैसिफिकेशन पे काम कर रहा हूँ, तो मैं उस जी, जी। लोगों से मिल भी रहा हूँ। तो वहां भी ये फीलिंग है। और वो इतने खुश नहीं है, क्योंकि वो उस स्पीड से हम आगे नहीं जा रहे जिस स्पीड हुँ, से हमें जाना चाहिए था। और बिल्कुल हुँ, आपकी बात ठीक है कि वो पाकिस्तान में बी एंटरिंग द एंटी चाइना कैंप, जो हुँ, अमेरिका बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हिंदुस्तान भी है, हम भी हैं। हमें डालने की कोशिश की जा रही है कि एंटी चाइना कैंप यहाँ क्रिएट किया जाए। सही। और जो ये हुकूमत है, ये की कोशिश, अगर एंटी चाइना ना भी होगा तो एक किस्म का न्यूट्रल तक तो ये जरूर पहुंचने की कोशिश करेंगे। नाउ कमिंग हुँ, टू द न्यूक्लियर एसेट्स, वो मुश्किल है, क्योंकि उसका बैकलैश बहुत ज्यादा होगा। हो सकता है कि इन्होंने, मुझे नहीं मालूम कि अंदर क्या वादे किए हैं या क्या डिलीवर करने की इन्होंने हामी भरी है, मगर न्यूक्लियर प्रोग्राम का रोड मैप जो है वो बहुत मुश्किल होगा। और उसके हुँ। बहुत कॉन्सिक्वेंसेज वुड बी वेरी वेरी इज़राइल डिजास्टर्स। को तस्लीम और करवाया वो जा मेरा नहीं सकता है? ख्याल है कि किसको, जी इसराइल को। हाँ, वो ये जो गजा की जंग हुई है, इसने उसको, उस सिस्टम को अपसेट कर दिया बड़ा ग्रोसली। इससे हुँ, पहले ही उस डायरेक्शन में बात जा रही थी। ना सिर्फ ठीक है। हमारी, बल्कि जो इर्द गिर्द और भी अरब कंट्रीज हैं, उनकी भी जा रही थी। मगर ये जो गजा का कॉन्फ्लिक्ट है, इसने अब उस चीज मुश्किल को होगा। पुश बैक कर दिया है। सी। हुँ, हुँ, अब वो बहुत मुश्किल होगा उसको करना। और ये जो खास तौर पे आजकल जो हालात है, ठीक। तो मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने गालबन लंदन प्लान में ये कोई ना कोई अंडरटेकिंग जरूर थी, इसराइल को रिकग्नाइज करने की भी अंडरटेकिंग थी। मगर वो मसला ये हो जाता है हुँ, कि वो ये पैलेस्टीन और कश्मीर जो है ना, फिर ये आपस में आके कोरिलेट हो जाते हैं। अगर वहां पाकिस्तान ठीक। उधर उधर इसराइल को तस्लीम कर लेता है, तो यहाँ हमें कश्मीर को सरेंडर करना पड़ेगा। सही। करना वहां पड़ेगा, आके हाँ। फिर जो है वो मेरे बात जो है वो वहां जाके वो तो पिचअप, कश्मीर जो तो कहते हैं ना, सरेंडर पिचअप अप तकरीबन हो जाता ही है। चुका है ना जी डॉक्टर साहब? कश्मीर तो सरेंडर हो ही चुका है भाई और जो भी लोगों से हमारी बात होती है श्रीनगर वगैरह में, वो तो कहते हैं जी कि हमें अब कोई उम्मीद नहीं जी। है पाकिस्तान से। नहीं, पाकिस्तान से तो उनको उम्मीद नहीं है, ये बात ठीक है आपकी। मगर ये है कि इस वक्त कश्मीर में एक सब पार्टीज का कंसेंसस है दैट दे वांट आउट ऑफ द इंडियन यूनियन। ये भी पहली दफा हुआ है। इससे पहले जो कश्मीरीज थे, वो भी डिवाइडेड थे। कुछ प्रो इंडियन थे, कुछ प्रो पाकिस्तानी थे, कुछ प्रो इंडिपेंडेंस थे, आजादी के हक में थे। इस वक्त वो तीनों यूनाइटेड हैं इस बात पे कि हमने आजाद होना इंडिया है से और हमने ठीक है। आगे जाना है। तो ये, मैं एज ए कश्मीरी, मैं खुद ये फील करता हूँ कि ये बहुत बड़ी उनकी जो ये कोहिजन हुई है कि जी अब हमें खुद अपना रास्ता निकालना ये है एक और हमने पॉजिटिव आगे जाना डेवलपमेंट है। है। जिस तरह पहले ठीक है। सीनियर में भी हुई है। देखा ना, ये जो हाँ, गजा का इस वक्त क्राइसिस है, उन्होंने भी ये रियलाइज किया है कि अगर जो करना है हमने ही करना है, ये हम इन पे रिलाई नहीं कर सकते। साढ़े तना अपने रहना, डेस्टिनी पंजाबी खुद में जो कहते हैं ना, हाँ, साढ़े तना रहना, ठीक, हमने खुद ठीक। करना है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये तो यहाँ रियलाइजेशन यहाँ हुई है। चलें जी। इस पे हम सिलसिला गुफ्तगू जारी रखेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हाँ जल्दी मुलाकात होगी जी हाँ। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मगर मच फॉर योर टाइम। मैं फिर आपको ये दोबारा रिइटरेट करना चाहता हूँ कि फ्लड वाटर्स जो हैं वो इस्लामाबाद की हुँ, तरफ जा रहे हैं। इस हुँ, वक्त अफ़हाम तफहीम का है ऑन ऑन वन पॉइंट एजेंडा, विच इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन वो इस ठीक फ्लड है, को रोक सकता है, वरना ये इंशाल्लाह। फ्लड नहीं रुकेगा आफ्टर दिस मैंडेट। एंड दिस शुड बी ठीक टेकन है, सीरियसली
हाइब्रिड सिस्टम का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई हमें फ्यूचर नहीं है। ओरिजिनल सिस्टम ठीक पे है। जाना है, आईनी निजाम पे ठीक जाना है। That's a way ठीक है जी, forward. थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।